नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इतना वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना। बामियान में तालिबानों ने बुद्धा के बुतों को तोड़ा। तो एनीवे, और अगर आप मुसलमान हैं तो सोचिए अपने बारे में कि किस तरह आप दूसरी जगहों को तो बड़े मजे से गिरा के ऊपर मस्जिदें बना लेते हैं, उनको कन्वर्ट करके बड़े फख्र बनाते हैं। तो लेकिन जब व्हेन द शू इज ऑन द अदर फुट, तब आप लोग रोना धोना मचाने लग जाते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कल्चरल डिप्लोमेसी के एक ट्रिप पे है, ठीक है जनाब, जिसे कहा जाता है ना कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो वो करते ही रहते हैं। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह अगर वो होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। अच्छा, कि मुस्लिम ममालिक में इस तरह की चीजें आना करना। लेकिन आपको पता है जैसे यूएई जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सिख भी जाते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। तो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने मंदिर बनाया है। गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं। तो अपनी मुनाफिकत के चेहरों को भी देखिए, और ये बदमाशी, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। पहले जब ताकत थी तब ये बदमाशियां चल रही थी। ये जो आपको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त आपके पास ताकत थी। अब आपके पास ना ताकत, और अगले 100-150 साल तक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके पास ताकत आएगी हिंदी लैंग्वेज की। और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए इन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी। जय हिंद दोस्तों। यूएई की शहजादी का हाथ नरेंद्र मोदी के हाथों में देखकर पाकिस्तानी क्यों बौखला गए हैं, आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने इस यूएई विजिट के दौरान स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया अबू धाबी के अंदर। इसके बाद वो बहरीन गए, इसके बाद वो कतर गए, और कतर को थैंक्स भी कहा क्योंकि कतर ने उनके एक्स नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दिया है जो कि डेथ पेनल्टी से गुजरे हैं। आप इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, साथ ही साथ पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है भारत और मुस्लिम ममालिक के रिश्तों को लेके। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मंदिर वहाँ पर तामीर किया गया है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल 14 फरवरी को। तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मंदिर बनाकर सही किया या गलत किया उन्होंने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की पेशगोइयाँ की हैं उनमें ये भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कुछ कबाइल में बुत परस्ती आम ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। तो अभी आखिरी ज़माना चल रहा है और कुर्ब क़यामत का, अभी अरब के भी अंदर बुत परस्ती का एक कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। तो ये क़यामत की निशानियाँ हैं, और जो आने वाले वक्तों में होना था उनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आपने कहा कि ये क़यामत की निशानी है। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए, उनको लगता है कि ये बिजनेस करने की निशानी है। हम लोग हमारे नबी ने कभी मना किया कि किसी की अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके मुल्क में ज़्यादा है तो उसकी इबादत गाहें बनाने से मना किया? इबादत गाहें हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। इस्लाम में अक़लियतों के भी हकूक़ हैं, उसको हकूक़ देने ना। हमने यहाँ पर इसको इस्लाम के साथ जोड़कर उसके जो बिजनेस माइंडसेट है उसको लोग अभी आइडियोलॉजी से निकलकर अपनी मफाद की बात करते हैं कि भाई इससे हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। वो अपनी बाउंड्रीज को वसी कर रहे हैं दुनिया के लिए। अबू धाबी और दुबई इसी में से एक है। तो अब पहले दुबई में बना, अब अभी अबू धाबी के अंदर दूसरा मंदिर बन गया। तो वहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, तो भाई उनको भी इबादत करने के लिए तो जगह चाहिए ना। बोलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा 7वां दौरा है मोदी साहब का। अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है।
मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहां पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। बहुत सारे स्पेन के थोड़े से डिफरेंट थे। स्पेन में इन्होंने खरीद के कुछ चर्चेस को, कुछ एरियाज को उनकी वहां पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। लेकिन फिर स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहां पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। लेकिन वो भी आज से कुछ 400, 500, 600 साल पहले ये काम उन्होंने किया, अब नहीं किया। लेकिन अब जहां पर भी देखें मुसलमान जहां पे गए उन्होंने लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिराया, स्पेशली जो बुतों वाले थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद की सुन्नत भी थी, हजरत इब्राहिम की सुन्नत भी थी। काबे में भी उन्होंने बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें अपनी खड़ी की। ये मुसलमानों का एक दीनी फरीजा समझा जाता है। यही वजह है कि आपने देखा बामियान के जो बुधा के जो बुत थे उनको भी तालिबानों ने तोड़ा। पूरी दुनिया ने उनको कहा भाई ना करो ये, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा मजहबी अकीदा है, अकीदे का हिस्सा। तो ये मुसलमानों के मजहबी अकीदे का हिस्सा है। और यही वजह है कि अगर वहां पे राम मंदिर था भी, विच आई थिंक देयर वाज, मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगेन ये कंटेंशियस है इशू, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग विद माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड को देख के तो इन्होंने उसको गिरा के वहां पर एज अ शो ऑफ फोर्स उन्होंने अपनी वहां पे मस्जिद बनाई होगी। एक वो बड़ी और भी बड़ी इस तरह की, कई तो नीचे आपको नजर आ रहा है मंदिर का, मंदिर बना हुआ उसका आर्किटेक्चर वही, और उसके ऊपर उन्होंने चबूतरा और वो मिनारे खड़े कर दिया। तो ये चलें जी, ये इनकी मस्जिद बन गई। तो ये मुसलमानों का एक दीनी भी है, मुसलमानों की साइकी का भी हिस्सा है। और अभी ज्यादा आगे क्यों जाते हैं, अभी हाया सोफिया में देखें इस तरह के ये बेतहाशा आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है। कि हमें ये दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तान से हैं और हम, हमारी नजर में सबकी इज्जत। जबरदस्त। और ऐसे ही कोई इंडियन है वो अपने इखलाक से, अपने काम से ये शो करेगा कि भाई मैं इंडिया से हूँ, और वो अगर उसकी रिस्पेक्ट होगी तो वो इंडिया की रिस्पेक्ट होगी। अगर एक पाकिस्तानी की किसी भी फॉरेन कंट्री में रिस्पेक्ट होगी तो वो उसकी तो होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज वो शो करेगा पूरी दुनिया में। और इसमें ये एक और बात है जी कि हम जहां कहीं भी जाएं, ठीक है, हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। हम वक्ती फायदा, वक्ती पैसों का सोच के कहीं से फ्रॉड करके निकल जाते हैं। ये नहीं पता वो आपने चंद डॉलर, चंद जो पैसे हैं, चंद दिरहम, वो आपने फ्रॉड तो कर लिया, लेकिन उससे आपके कंट्री का, आपके आने वाले लोगों का कितना इमेज खराब होगा। उस बंदे को ये यही पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ तो ये सिर्फ मेरा नजरिया नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये मेरे सारे मुल्क का नाम जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। अब हमारे मुल्क का नाम अगर खराब है हमारे पॉलिटिशियंस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इकट्ठे रहना मजबूरी है? नहीं, एक बात है, और वापस दोबारा कंट्री में जाके, क्योंकि यहाँ पे लॉज सख्त हैं, रूल्स हैं, तो यहाँ पे मिल के रहते हैं, कंट्री में जाके फिर वही नफरत वाली सोच हो जाती है पाकिस्तान में। नहीं, नफरत किसी से इंसान को नहीं करनी चाहिए, नफरत सिर्फ जुर्म से करनी चाहिए। ये चीज है जबरदस्त। इंसान जितने हैं वो सब बराबर हैं, हमेशा। हाँ बिल्कुल, इंसान सब बराबर हैं। हर इंसान को दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जो मिर्ची लगी वो इस बात से लगी है कि एक मुस्लिम ममालिक, एक अरब कंट्री के अंदर मंदिर, बुत परस्त लोगों के मंदिर का निर्माण होना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या अभी तक ऐसा हुआ है? क्या मंदिर अमेरिका में, रशिया में, कनाडा में नहीं है? वहां पे भी शांतिप्रिय तरीके से लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और सनातन की जो ब्यूटी है वो यही है कि शांति, जिस तरह से आपने देखा कि मुगल पहले अरब देशों से निकलकर भारत आए और भारत में उन्होंने मंदिरों को तोड़ मरोड़ कर वहां पर मस्जिद बनाए, लेकिन अब इसका उलट होता हुआ दिख रहा है कि भारत शांति प्रिय तरीके से बिना किसी को हार्म किए हुए अपनी इकोनॉमी के बलबूते पर दूसरे देशों में जाकर मंदिरों का निर्माण कर रहा है। यूएई के अंदर लगभग 60 लाख लोग रहते हैं जो कि हिंदू हैं, जो कि बुत परस्त हैं। इन लोगों की सहूलियतों को देखते हुए, माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए यूएई की गवर्नमेंट ने मंदिर का निर्माण करने की इजाजत दी। अब मंदिर ओपन भी हो चुका है। साथ ही साथ बहरीन ने भी जमीन दे दी है जहां पे मंदिर का निर्माण होगा, जो कि अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर से भी बड़ा मंदिर बनेगा। तो लोगों को अब समझ आने लगा है कि अगर साथ चलना है तो हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। यूएई विजिट के दौरान यूएई की शहजादी मोदी जी के साथ ही नजर आई और
यूएई के लोगों को, मुस्लिम ममालिक के लोगों को ये समझ आ चुका है कि अगर ग्रोथ करना है तो महिलाओं को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इससे इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान खुश नहीं है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।